ओम सद्गुरुदेवाय नमः। गर्वीकृतो गिरां दत्त्वा गूढ़ज्ञान अभिवर्धितां पीत्वा पादोदकं तस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। स्वस्ति श्री गणपतये नमो नमः। महाकायं महाबुद्धिं महामंगलरूपकं महादेवसुतं वन्दे महासिद्धिर्प्रदायकं महादेवसुतं वन्दे महासिद्धिर्प्रदायकं श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमो नमः। अपने सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशर जी के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए और भारतवर्ष के समस्त पूज्य कथावाचक संतों के श्री चरणों में भी नतमस्तक होता हूँ। अपने पूज्य गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान के अनुसार ही और विभिन्न संतों के पूज्य संतों के सत्संग आदि को श्रवण करके जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे ही आज प्रसाद रूप से वितरण करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अर्थ एवं भाव समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी व्याख्यान माला में हम आज 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और हनुमान जी का नाम ध्यान करते हैं। वैसे तो हनुमान जी के चरित्र की व्याख्या इतनी विशद है, इतनी विस्तृत है कि इस व्याख्या को कोई विद्वान, कोई कवि कोविद कह सके कहाँ थे। कोई कवि, कोई कोविद, कोई विद्वान कर नहीं सकता। माँ सरस्वती ही इस व्याख्या को संपन्न कर सकती है। तो माँ सरस्वती से निवेदन प्रार्थना करता हूँ नतमस्तक होते हुए कि माँ वीणापाणी, माँ शारदा जो है वो स्वयं इस व्यास गद्दी से हनुमान चालीसा की चौपाइयों की व्याख्या करेंगी। ऐसा मैं माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। ओम वंदे शारदां वीणा विशारदां। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतु लित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहार सिया राम जी काज संहारे। लाए संजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस्र बदन तुम रहो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सकत कहाते। तुम उपकार सुगरीव कीना राम मिलायो राजपद दीना। तुम हर मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। यहाँ 17वीं चौपाई तक का अर्थ व्याख्यान हम कल चतुर्थ दिवस तक कर चुके थे और आज पंचम दिवस में हम हनुमान चालीसा की इससे आगे की 18वीं चौपाई से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। जैसा माँ सरस्वती की कृपा होगी, हनुमान जी की जैसी इच्छा होगी, इस कथा व्याख्यान को
इस हनुमान चालीसा के कथा व्याख्यान को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए 18वीं चौपाई का जो है मनन चिंतन हम करते हैं। क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में। युग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्र योजन पर भानु और लीलो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई का अर्थ ये है कि हनुमान जी महाराज ने बाल्यकाल में 1000 योजन की दूरी पर स्थित, 1 युग और 1000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को लील लिया था और वो उसे मधुर फल समझकर जो है भक्षण कर गए थे सूर्यदेव को। इसका अभिधात्मक अर्थ, साधारण अर्थ यही है। अब इसके लक्षणात्मक अर्थ में हम थोड़ा चिंतन मनन करते हैं कि इस चौपाई का अर्थ क्या है। युग सहस्र योजन पर भानु, युग सहस्र योजन पर भानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य। भास्यति इति भास्करः तदेव भानु, जो प्रकाशित होता है और अन्यों को प्रकाशित कर सकता है उसे भास्कर कहते हैं, उसे भानु कहते हैं। तो प्रकाश तो सूर्य का भी होता है और प्रकाश ज्ञान का भी होता है। जो प्रकांड विद्वान होते हैं उन्हें कहते हैं कि ये इस विषय के भास्कर हैं। जैसे जो भागवत महापुराण की व्याख्या करते हैं, कथा करते हैं, उन्हें उपाधि मिलती है भागवत भास्कर हो गए। भागवत भास्कर अर्थात भागवत में जो वर्णित ज्ञान है उसे भासमान कर सकते हैं, उसे चमका सकते हैं, उसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो भास्कर का अर्थ, भानु का अर्थ प्रकाश देने वाला भी होता है और भानु का अर्थ ज्ञान का स्रोत भी होता है। ज्ञान देने वाले को भी भास्कर कहते हैं। और कहा कि युग सहस्र योजन पर भानु, जो सूर्यदेव हैं, जो भानु हैं, वो कितना दूर है पृथ्वी से। युग सहस्र, ये वैज्ञानिक गणना है। अभी वैज्ञानिकों की जो संस्थान है नासा, उन्होंने भी जो गणना की और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंतर्गत जो सूर्य की दूरी लिखी है कि सूर्य कितना दूर था। युग सहस्र योजन पर भानु, युग सहस्र योजन पर भानु। सूर्य 1 युग, 1 सहस्र और 1 योजन की दूरी पर था। इन तीनों जो संख्याएं हैं इन्हें गुणा करना पड़ेगा तो सूर्य की दूरी वैज्ञानिक मत के द्वारा अनुशंसित जो दूरी है उसी दूरी के समान दूरी निकल जाएगी। कहा कि युग सहस्र योजन पर भानु। 1 युग का अर्थ होता है 12,000 वर्ष और 1 सहस्र का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है, सहस्र का अर्थ होता है 1000 और योजन का अर्थ होता है 8 मील। 1 योजन अर्थात 8 मील। और मील किसे कहते हैं? ये दूरी का एक पैमाना है। जो किलोमीटर अभी चलता है तो लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर जो होता है, 1600 मीटर की दूरी को 1 मील कहते हैं। 8 मील यानी लगभग 13 किलोमीटर हो जाएंगे। 8 मील अर्थात लगभग 13 किलोमीटर हो जाएंगे। तो युग सहस्र योजन पर भानु, युग अर्थात 12,000 वर्ष और सहस्र अर्थात 1000 की संख्या और योजन अर्थात 8 मील। इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। 12,000 वर्ष गुणा 1000 और गुणा 8 मील, इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो क्या संख्या आएगी? मील में दूरी आ जाएगी। सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है वो मील में आ जाएगी। 12, 8 और 1000 यानी युग, सहस्र और योजन और गुणा किया तो क्या संख्या प्राप्त हुई? इसकी संख्या प्राप्त हुई 9 करोड़ और 60 लाख की दूरी। तो नासा भी यही कहता है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी 9 करोड़ और 60 लाख मील है। अब यदि इसे हम 1.5 से गुणा कर दें, 1.6 से गुणा यदि हम इसे कर दें तो किलोमीटर में भी सही दूरी निकल जाएगी। किलोमीटर में इसकी दूरी निकलेगी सूर्य की कि 1 अरब 53 करोड़ और 60 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य था। और हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में क्या किए? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तो हनुमान जी ने बाल समय में ही सूर्य को भक्ष लिया था। उसे यहाँ कहा कि लील्यो ताहि मधुर फल जानू, लील्यो ताहि मधुर
मधुर फल जानू। लील लिया था अर्थात अंदर पचा गए थे, सूर्य को अपने मुख में भर लिया था, लील गए थे, लील। और सूर्य बहुत दूर था, कोई सूर्य तक पहुंच नहीं सकता। ये तो इसका अभिधात्मक अर्थ है। इसका जो है थोड़ा विश्लेषणात्मक अर्थ, इसका जो गुण अर्थ है उसे समझना पड़ेगा कि सूर्यदेव क्या है। सूर्यदेव ज्ञान का प्रतीक हैं और ज्ञान का फल मधुर ही होता है। इसलिए कहा कि लीलो ताहि मधुर फल जानी, लीलो ताहि मधुर फल जानू, योग सहस्र योजन पर भानु। भानु कहाँ है, सूर्य कहाँ है? एक युग, एक सहस्र और एक योजन की दूरी पर है। वो 1 अरब 53 करोड़ और 60 लाख की दूरी पर सूर्य था। और ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का गुरु, ज्ञान देने वाला गुरु कितना ही दूर क्यों ना मिले, उसके पास जाना ही चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना है तो दूरी को तो तय करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने इतना दूरी पर स्थित सूर्य को जाकर लील लिया। इसका अर्थ यह है कि सूर्यदेव जो हैं वो ज्ञान का प्रतीक हैं और ज्ञान का फल मधुर होता है और ज्ञान का फल बाल्य अवस्था से ही ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी ने कब सूर्य को ग्रहण किया था? बाल समय रवि भक्ष लियो। तो ज्ञान यदि आप चाहोगे कि वृद्धावस्था में जाकर ज्ञान प्राप्त करो तो वो उम्र सही नहीं है। ज्ञान तो बाल्यावस्था से ही संस्कार डालने चाहिए, बाल्यावस्था से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान का फल बहुत ही मीठा होता है, मधुर होता है, भाव यही है। और लील जाने का क्या अर्थ है कि सूर्य को लील गए अर्थात ज्ञान का जो देने वाला गुरु है, उस ज्ञान देने वाले गुरु का सारा ज्ञान पचा लेना, सारे ज्ञान को ग्रहण कर लेना, ग्रास्पिंग कर लेना, ज्ञान को पूरा पचा लेना ही लील जाने का अर्थ है। गुरु के ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर ग्रहण करना चाहिए। अतः गुरु भी ऐसा धारण करो कि जिसका ज्ञान आप लील सको। उदाहरण से समझिए, जैसे कि आप का मन तो है राम कथा को समझने का, आपका मन तो है भागवत कथा को समझने का, आपका मन है रामचरितमानस की, राम की कथा को समझने का मन है, उसका आप ज्ञान लेना चाहते हैं कि राम जी की कथा क्या कहती है, भागवत कथा क्या कहती है। यदि आप कथा का ज्ञान लेना चाहते हैं, कथा का आनंद लेना चाहते हैं, और आपने कोई गुरु ऐसा बना लिया जिसे रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है लेकिन तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान है, वो बाबा जो है तांत्रिक बाबा को यदि गुरु बना लोगे तो आपका मन तो है, आपकी जिज्ञासा तो है राम जी का चिंतन करने की, राम जी का तत्व समझने की आपकी जिज्ञासा है, लेकिन आपने गुरु ऐसा धारण कर लिया कि जो तांत्रिक गुरु है वो तंत्र मंत्र तो बहुत पढ़ेगा, सिखाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। आप उस तांत्रिक बाबा के, तांत्रिक गुरु के ज्ञान को लील नहीं सकोगे। यही अर्थ है कि युग सहस्रयो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। जैसी जिज्ञासा है वैसा ही उसी क्षेत्र का गुरु धारण करना चाहिए, ताकि आपकी जिज्ञासा को वो शांत कर सके, उसका ज्ञान आपको मधुर लग सके, मधुर फल लग सके, और आप उसके ज्ञान को लील सको, ग्रहण कर सको, खा सको, पचा सको। ऐसा गुरु धारण करना चाहिए जो आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाए और आप उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को भी समझ पाओ। यदि ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हो तो ज्योतिषाचार्य को गुरु बनाना पड़ेगा, और यदि राम जी के तत्व को, रामायण की कथा को समझना चाहते हो तो किसी कथाचार्य को, कथा आचार्य को गुरु बनाना पड़ेगा, भागवत आचार्य को गुरु बनाना पड़ेगा। और गुरु कितना ही दूर क्यों ना हो, उस तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी देखिए अपना गुरु धारण किए सूर्यदेव को, और ज्ञान लेने के लिए कितना दूर गए। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। आइए हनुमान चालीसा की इससे अगली 19वीं चौपाई को समझने का प्रयास करते हैं। इससे आगे कहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज राम नाम की मुद्रिका को मुख में रखकर, मुख मेली अर्थात मेली मुख माही यानी मुख में रख ली, मुख में संभाल के रख ली। मेली अर्थात मुख में डाल ली राम नाम की मुद्रिका, और
समुद्र को पार कर गए, समुद्र को लांघ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जल्द ही लांघ ही गए, अचरज नाही। क्यों? इस चौपाई का क्या अर्थ है? जब हम प्रभु नाम की मुद्रिका अपनी जिह्वा पर रखेंगे, अपने मुख में जब राम नाम रखेंगे, तो बड़े से बड़े जलधि को हम पार कर जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राम नाम ही भवसागर से तार सकता है, भवसागर से पार कर सकता है। और क्योंकि भवसागर को लांघने के लिए तो मुख में राम नाम की मुद्रिका रखनी ही पड़ती है। और बिना राम नाम का जप किए आप अपने ज्ञान के सहारे संसार के भवसागर में ही डूबे रहोगे। पार जाने के लिए तो राम नाम जपना ही पड़ेगा। जैसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना पड़ता है, बस वैसे ही इस लोक से वैकुंठ लोक में जाने के लिए भी राम नाम का पासपोर्ट वीज़ा बनवाना पड़ता है, नहीं तो वैकुंठ लोक में एंट्री प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं, यदि हमारे पास पासपोर्ट वीज़ा ना हो तो वह फिर उस देश में प्रवेश नहीं मिलता। इसी प्रकार राम जी के लोक में जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है, साकेत धाम में जाना है, तो राम नाम की मुद्रिका मुख में धारण करनी पड़ेगी, राम नाम जपना पड़ेगा। तभी इस भवसागर के समुद्र को पार करके आप वैकुंठ धाम तक पहुंच सकते हैं। हनुमान जी ने पहले सूर्य देव से ज्ञान लिया। अभी इससे पहले 18वीं चौपाई में हम अध्ययन कर रहे थे ना कि युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। बाल समय से ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। बेशक ज्ञान के सूर्य को, ज्ञान के जो है ज्ञान के भास्कर को आप लील जाओ, ग्रहण कर लो, पूरा का पूरा ज्ञान ले लो, उसके बाद भी भवसागर से पार नहीं हो पाओगे। भवसागर से पार होने के लिए तो प्रभु मुद्रिका मुख में रखनी ही पड़ेगी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, क्योंकि ज्ञान के सहारे आप भवसागर से तर नहीं सकते। ज्ञान में तर्क और वितर्क होता है, और ज्ञान के सहारे आपको वैकुंठ प्राप्त नहीं हो सकता आसानी से। तो वैकुंठ प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो आपको प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने भी पहले सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त किया है, फिर सूर्यवंशी भगवान राम जी की सेवा भक्ति की, और राम नाम का जप से ही भक्ति मैया अर्थात सीता मैया तक पहुँचे और वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? अजर अमर गुण निधि सोत हो, करही बहुत रघुनायक छो। सीता मैया भक्ति का प्रतीक है। जब यदि भक्ति करोगे और भक्ति तक पहुंचना है तो प्रभु मुद्रिका मुख में रखनी पड़ेगी, राम नाम का जो है जप करना पड़ेगा, ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा। मात्र ज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिलती, और ज्ञान प्राप्त करके फिर भक्ति भी करनी पड़ेगी। इसी क्रम से चौपाइयाँ लिखी हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि पहले क्या किया। युग सहस्र योजन पर भानु, हजारों युग सहस्त्र दूरी पर यदि गुरु मिले तो ऐसे गुरु को प्राप्त कीजिए, गुरु की शरण प्राप्त कीजिए, और उस गुरु के ज्ञान को पूरा का पूरा लील जाइए। उसके बाद भी प्रभु मुद्रिका में लिमुख माही, उसके बाद प्रभु नाम की मुद्रिका अर्थात राम नाम जो है वो जिह्वा पर धारण करना है। और उसके बाद वो राम नाम जपते हुए जब आप भक्ति मैया सीता मैया तक पहुँचोगे, राम नाम उन्हें सुनाओगे, तभी सीता मैया जो है अष्ट सिद्धि नौ निधि का वरदान दे देगी। अजर अमर गुण निधि सुत हो और करही बहुत रघुनायक छोहु। जिस प्रकार हनुमान जी को वरदान दिया, इसी प्रकार सबको वरदान सीता मैया भक्ति मैया दे देगी। आइए इससे आगे जो है 19वीं चौपाई में हम प्रवेश करते हैं। हनुमान चालीसा की जो है 19 चौपाइयाँ हो चुकी हैं, इससे आगे की 20वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। 20वीं चौपाई में क्या लिखा है गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में कि दुर्गम काज जगत कह जेते, सुगम अनुग्रह तुम हरते ते। दुर्गम काज जगत कह जेते, सुगम अनुग्रह तुम हरते ते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, जितने भी कठिन कार्य हैं, वो हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाते हैं। अर्थ यही है, भाव यही है। दुर्गम कार्य क्या होता है? दुर्गम कार्य समझना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। दुर्गम कार्य वो होता है जो सभी के लिए करना आसान ना हो, जिसे करने के लिए विशेष बल की, बुद्धि की, विद्या की भी आवश्यकता हो। और
ज्ञान की भी आवश्यकता हो और श्री राम के भजन की भी आवश्यकता हो और प्रभु कृपा एवं गुरु कृपा की भी आवश्यकता पड़े, ऐसे कार्य को दुर्गम कार्य कहते हैं, जिस कार्य को सभी नहीं कर सकते। अभी 18वीं चौपाई में हम अध्ययन कर रहे थे कि ज्ञान के मूल स्रोत सूर्य को लील जाने का वर्णन किया गया है। क्या कहा कि युग सहस्रयो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। पहले ज्ञान के स्रोत सूर्य को लील जाने का वर्णन है और उसके उपरांत 19वीं चौपाई में क्या वर्णन है कि प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाही। अर्थात जब तुम सूर्य देव को गुरु बनाकर ज्ञान के मूल स्रोत को गुरु धारण करके आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, उसके बाद भक्ति मार्ग में चलोगे और राम नाम की मुद्रिका मुख में धारण करोगे, अर्थात राम नाम भी जप लोगे। उसके बाद ही ये चौपाई लिखी 20वीं चौपाई की दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, राम नाम का भजन नहीं करोगे, तब तक दुर्गम काज सुगम नहीं होंगे, अर्थात कठिन कार्य तब तक सरल नहीं होंगे। कठिन कार्यों को, दुर्गम कार्यों को सरल करना है तो इस सीक्वेंस को, इस श्रृंखला को अपनाना पड़ेगा कि पहले गुरु धारण कीजिए, युग सहस्र योजन पर भानु और लीलो ताहि मधुर फल जानू, और उसके सारे ज्ञान को लील जाइए, समझ जाइए, पचा लीजिए। और उसके बाद प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, उसके बाद अपने मुख में प्रभु नाम की मुद्रिका, राम नाम की मुद्रिका धारण करनी पड़ेगी, अर्थात राम नाम भी जपना पड़ेगा। और उससे ही राम नाम जपने से ही क्या होगा कि जलधि लांग गए अचरज नाही। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आप इस भवदी को, इस भव सागर के समुद्र को भी लांग जाओगे। और जब इतना कर लोगे तो दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी दुर्गम कार्य हैं, जो भी कठिन कार्य हैं, वो सारे सुगम हो जाएंगे, सारे ही आसान हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, भजन भी प्राप्त कर लिया। और भजन कर लोगे तो जब भजन भी करोगे, ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे, तो हनुमान जी जो है आपके ऊपर स्वयं ही अनुग्रह करेंगे। हनुमान जी की गुरु की अनुग्रह के बिना, भगवान की अनुग्रह के बिना, कृपा के बिना भी हमारे दुर्गम कार्य सुगम नहीं होते। इसलिए लिखा कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सारे दुर्गम कार्य आपके अनुग्रह से सुगम हो जाएंगे। जब ज्ञान और नाम सुमिरन हो जाएगा तभी तो दुर्गम काज सुगम होंगे। हनुमान जी ने बहुत दुर्गम कार्य किए हैं, थोड़ा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। समुद्र को लांघना, 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका में जाना सुगम था या दुर्गम? दुर्गम था, बहुत कठिन कार्य था, इसे कोई नहीं कर सकता था। मात्र हनुमान जी जो हैं लांघ कर चले गए, समुद्र को लांघ कर चले गए। राम जी उस समुद्र को लांघ कर नहीं जा पाए, समुद्र के ऊपर बांध बनाना पड़ा, पुल बनाना पड़ा, राम सेतु का निर्माण करना पड़ा राम जी को। राम जी और समस्त वानर सेना तो सेतु निर्माण करके सेतु के ऊपर बैठकर, सेतु पर चढ़कर जो है सेतु से पार किया है समुद्र को। लेकिन हनुमान जी ने कैसे पार किया कि समुद्र को लांघ गए समुद्र को। तो ये उनका दुर्गम कार्य था। और दुर्गम इसलिए हनुमान जी की भक्ति करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, और हनुमान जी के अनुग्रह से, कृपा से दुर्गम कार्य सभी सुगम हो जाते हैं। समुद्र को लांघना दुर्गम था, वो हनुमान जी ने दुर्गम कार्य को सुगम कर लिया। उसके बाद सुरसा मिली रास्ते में, और सुरसा से प्रतियोगिता जीतना भी दुर्गम कार्य था, उसे भी हनुमान जी ने सुगम किया। तब सिंहिका मिली जो ईर्ष्या की प्रतीक थी, ईर्ष्या को मारना, अपनी ईर्ष्या को समाप्त करना जो है वो भी एक बहुत दुर्गम कार्य है, मुश्किल कार्य है, इसे भी हनुमान जी ने सुगम कर दिया। लंकिनी की माया को पराजित कर दिया, अक्षय कुमार नाम के असुर को मार दिया जो रावण का पुत्र था, इंद्रजीत से युद्ध किया, भक्ति मैया सीता मैया को राम जी की कथा सुनाई, विभीषण को सही पथ दिखाया और रावण की मोह रूपी लंका का दहन कर दिया। लंका तो रावण की थी और हम सब के भीतर एक रावण, एक मोह, एक अहंकार जो बैठा है, उस अहंकार की जो मोह रूपी लंका है, इसे दहन करना अर्थात अपने मोह को नष्ट करना भी बहुत दुर्गम कार्य है। हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो तुम्हारी कृपा कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते ये दुर्गम काज जगत के जेते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य है सभी को हनुमान जी की कृपा से सुगम किया जा सकता है। और हनुमान जी ने जैसे लंका दहन किया, हमें भी अपने मन के अंदर बसी हुई मोह और अहंकार की लंका को दहन करना है। भक्ति रूपी संजीवनी बूटी को लाकर वैराग्य रूपी लक्ष्मण को हमें जीवित करना है। अपने अंदर जो वैराग्य रूपी लक्ष्मण, हमारे अंदर का वैराग्य अर्थात लक्ष्मण जो है मूर्छित हो चुका है, और उसे पुनः जीवित करने के लिए, पुनः जगाने के लिए संजीवनी पर्वत
वेद पुराण रूपी पर्वतों से संजीवनी रूपी भक्ति का रस लाना पड़ेगा, संजीवनी नाम की बूटी लानी पड़ेगी। वो हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी ने ही इस दुर्गम कार्य को सुगम किया है। हनुमान जी जैसे संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित किए, ऐसे हमारे मन के अंदर के सोए हुए वैराग्य को, मूर्छित हो चुके हुए वैराग्य को हनुमान जी ही जागृत कर सकते हैं। और जब गुरु मिलेगा तब कृपा करेगा, और गुरु की कृपा से ही दुर्गम कार्य सुगम होंगे। हनुमान जी गुरु भी हैं। कहते हैं ना कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आइए इससे आगे हम 21वीं चौपाई में समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है 21वीं चौपाई में हनुमान जी की? हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जैसे किसी भी भवन में प्रवेश करने के लिए द्वारपाल से आज्ञा लेनी पड़ती है, ये सबको पता है, और बिना द्वारपाल की आज्ञा के किसी भी भवन में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे ही राम जी के दरबार के बाहर हनुमान जी रक्षक के रूप में खड़े हैं, और बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई भी राम जी से नहीं मिल सकता। हनुमान जी गुरु के प्रतीक हैं, और बिना गुरु के भगवान से साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सुग्रीव को राम जी से कौन मिलवाया था? हनुमान जी ने मिलाया था कि राम तो तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, और राम मिलाए राजपद दीना। और विभीषण को लंका का राजा कौन बनाया? विभीषण को राम जी से कौन मिलवाया? हमारे हनुमान जी मिलवाए। तो राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के दरबार में जाने के लिए तो हनुमान जी से पहचान होना जरूरी है। बिना हनुमान जी की कृपा के राम दरबार में प्रवेश ही नहीं मिलेगा, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, क्योंकि राम जी के दरबार में तो हनुमान जी सुरक्षा कर्मी के रूप में जो हैं, वहाँ पर बॉडीगार्ड के रूप में, द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, और बिना द्वारपाल की आज्ञा के कोई राम दरबार में प्रवेश कर नहीं सकता। और राम दरबार के द्वारपाल जो हैं वो हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज हैं। तो विभीषण को भी राम जी से हनुमान जी ने मिलाया, और सुग्रीव को भी राम जी से हनुमान जी महाराज ने मिलाया। तो द्वारपाल तो विष्णु के जय और विजय भी थे, लेकिन उन्हें अपने पद का अभिमान हो गया था, अतः उन्हें श्राप लगा। उन्हें ही तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनना पड़ा, जिसे भगवान विष्णु ने फिर वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। उन्हें ही, उन द्वारपालों को ही, विष्णु के जो द्वारपाल थे ना, जय और विजय, उन्हें ही कंस और शिशुपाल बनना पड़ा। और उन्हें फिर भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण बन के, कृष्ण अवतार लेकर कंस का और शिशुपाल का वध किया। और उन द्वारपालों को ही रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा त्रेता युग में, जैसे, और फिर रावण और कुंभकर्ण का वध भी राम जी ने किया। तो द्वारपाल वो जो जय और विजय थे, जब उन्हें अहंकार हो गया तो ऋषि के श्राप से उन्हें राक्षस योनि में आना पड़ा। राक्षस योनि में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार राक्षस योनि में आना पड़ा। तो इसलिए यदि किसी को द्वारपाल का पद मिल जाए तो द्वारपाल जो है वो घर के स्वामी से मिलवा सकता है, और इस पूरे जगत के स्वामी जो हैं राम जी हैं, और इस संसार के स्वामी राम जी ने अपना जो द्वारपाल बैठाया है कि यदि राम द्वार में जाना है, राम दरबार में जाना है, यदि वैकुंठ धाम में जाना है, तो पहले हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी से ज्ञान लो, हनुमान जी की चरित्र से शिक्षा लो, तब राम द्वारे जा पाओगे। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। थोड़ा छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे पावर कहाँ बनती है, बिजली कहाँ बनती है? बिजली घर में बनती है, पावर स्टेशन पर बिजली बनती है, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट तार, सीधी तार यदि हम अपने घर में लेकर आएँ तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा होगा, और वो हमारे घर में छोटे छोटे जो हमारे उपकरण हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, इसको हम उससे चला नहीं सकेंगे। पावर हाउस से जो बिजली आती है उसे रास्ते में जो है पहले ट्रांसफार्मर से होके गुजरना पड़ता है। सेटअप ट्रांसफार्मर होते हैं, सेट डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो उसकी जो है पावर है, शक्ति है, उसको वोल्टेज को
कम करते हैं और कम करके फिर हमारे घर तक जितनी आवश्यकता है उतनी 230 वोल्ट की बिजली हमारे घर तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार राम जी जो हैं उन्हें समझिए कि वो एक पावर स्टेशन है, पावर हाउस है, पावर हब हैं, और वहाँ से डायरेक्ट करंट की लाइन घर तक हम नहीं जोड़ सकते। रास्ते में पहले ट्रांसफार्मर होता है, तो हनुमान जी महाराज जो हैं वो उस बिजली का, उस विद्युत का, राम जी रूपी करंट का जो है रास्ते में एक ट्रांसफार्मर है। आप ट्रांसफार्मर से जुड़िए, ट्रांसफार्मर से करंट जो है राम जी का आपको प्राप्त हो जाएगा। भाव यही है इस चौपाई का। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आइए आज के व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं और 22वीं चौपाई में क्या सूत्र मिलता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। हनुमान चालीसा की 22वीं चौपाई है कि सब सुख लाही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लाही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, मैं तुम्हारी शरण में रहकर सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। सब सुख लाही, मैं सारे सुख लूँगा। कहाँ लूँगा? तुम्हारी शरणा, तुम्हारी ही शरण में रहूँगा हनुमान जी, और तुम्हारी शरण में रहते हुए सब सुख प्राप्त करूँगा, भोगूंगा सभी सुख। क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना, और आप जैसा गुरु मेरा रक्षक हो जाए तो फिर मुझे किसी प्रकार का डर या भय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन। जो उस परम आनंद को जानता है, ब्रह्म के आनंद को जानता है, जो उस आनंद से जुड़ जाएगा, उस परमानंद परमात्मा से जो जुड़ जाएगा, फिर उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। वेदों ने जो है ये सूत्र बताया है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्। जो विद्वान उस ब्रह्म के आनंद को जान जाएगा, फिर उसे किसी का भय नहीं रहेगा। आनंदम ब्रह्मणः विद्वान् न विभेति कदाचन, वो कभी किसी से जो है भय नहीं रखता। हे हनुमान जी, मैं भी तुम्हारी शरण में रहकर सारे सुख प्राप्त करूंगा। सब सुख लाहूं तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक हो तो फिर हमें किसी प्रकार का डर भय नहीं है। सुख भी आपके शरण में ही मिलेंगे, और उन सुखों को भोगते हुए हमें अपने सुखों का जो है क्षय होने का, सुखों को समाप्त होने का, सुखों का, सुविधाओं का चोरी होने का भी कोई भय नहीं है। क्योंकि तुम रक्षक हो तो फिर हमें किसी का डर नहीं है। सुख क्या है? विषय होता है। कोई व्यक्ति विषयी होता है, कोई साधक होता है, कोई सिद्ध पुरुष होता है, तो सबके लिए सुख की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। विषयी व्यक्ति जो है, जो विषयों में सुख भोगता है, उसके सुख अलग हैं, भिन्न हैं। और साधक जो है वो साधना में लीन रहता है, उसके लिए सुख की परिभाषा कुछ अलग है, उसके सुख कुछ अलग हैं। और जो सिद्ध हो चुका है, साधना करके सिद्धि प्राप्त कर चुका है, सिद्ध महात्मा पुरुष हो चुका है, उसके फिर सुख अलग हैं। सभी को सुख हनुमान जी महाराज देते हैं। जो भी हनुमान जी की शरण में रहेगा, हनुमान जी उसे सुख देंगे। गृहस्थी व्यक्ति जो है हनुमान जी की शरण में आएगा, विषयी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आएगा, तो उसे विषयों का सुख चाहिए, तो हनुमान जी विषयों का सुख भी उसे उपलब्ध करा देंगे। गृहस्थी व्यक्ति को गृहस्थ का सुख देंगे, साधु को साधना का सुख देंगे, सन्यासी को सन्यास का सुख देंगे। इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि विषयी के सुख क्या होते हैं। विषय के सुख 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उसे सुतेषणा की सुख होता है, दूसरा वित्तेषणा का सुख होता है, और तीसरा लोकेषणा का सुख होता है। सुतेषणा अर्थात कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो उसे सुत की कामना होती है, उसे सुत की ईषणा अर्थात कामना होती है, उसे सुतेषणा का सुख कहते हैं कि मेरा जो है बेटा हो जाए, पोता हो जाए, नाती हो जाए। तो इन सभी सुखों को भी ये विषयी व्यक्तियों के सुख हैं। इसे भी हनुमान जी की शरण में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। भाव यही है कि सब सुख लाहूं, हनुमान जी तो सारे सुख ही देंगे। हनुमान जी की शरण में आ जाइए। गृहस्थी व्यक्ति को गृहस्थ का सुख देंगे, और ब्रह्मचारी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सुख देंगे, साधक को साधना का सुख देंगे, सन्यासी को सन्यास का सुख देंगे। हनुमान जी महाराज सब सुख लाहूं तुम्हारी शरण। सुतेषणा का सुख पूरा करेंगे हनुमान जी महाराज। विषयी व्यक्ति का पहला सुख होता है सुतेषणा, सुत देंगे।
और दूसरा सुख होता है वित्तेषणा अर्थात धन देंगे, और तीसरा सुख होता है लोकेषणा अर्थात लोक में संसार में उसे मान सम्मान देंगे, उसे नौकरी और प्रमोशन भी देंगे। ये विषयों के सुख भी हनुमान जी महाराज की शरण में रहेंगे तो विषयी के ये 3 प्रकार के सुख भी पूर्ण होंगे, उन्हें प्राप्त होंगे। और साधक के सुख भिन्न होते हैं। साधक क्या सुख चाहता है? साधक का एक सुख होता है भजनानंद, उसे भजन में आनंद आता है तो हनुमान जी का भक्त बनेगा, हनुमान जी की शरण में रहेगा तो उसे भजन आनंद का भी सुख मिलेगा, उसे सत्संग सुनने का सुख मिलेगा। और साधक व्यक्ति जो है वो क्या क्या चाहता है? सबहुमान प्रद आपु अमाना। संत लोग जो हैं खुद मान हीन रहना चाहते हैं और सभी को मान प्रदान करना चाहते हैं, तो उन्हें वैसा सत्संग मिलेगा और उसके वो सुख भी प्राप्त होगा। और साधना का अहंकार ना हो, ऐसा साधक को इसी में सुख मिलता है कि मुझे साधना मेरी चलती रहे और मुझे अपनी साधना का कोई अहंकार ना हो, तो ये उसका सुख होता है। तो ये सुख भी हनुमान जी की शरण में रहने से प्राप्त हो सकता है। और तीसरे जो हैं सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष को क्या सुख होता है? स्वांतः सुख, उसे अपने स्वांतः सुख में मंत्र जाप करने में ही सुख प्राप्त होता है। और दूसरा होता है परम सुख अर्थात उसे परमात्मा की मोक्ष की इच्छा होती है, उसे वैकुंठ की इच्छा होती है। वो इच्छा भी हनुमान जी महाराज वो सुख भी पूरा करते हैं। इसलिए तो कहा कि सब सुख लाहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। डर किस चीज का होता है? संसार में रहते हैं तो संसार तो मृत्यु का भय होता है, यहाँ पर डर होता है। रोग ना हो जाए कोई, रोग का भय होता है। अपकीर्ति अपयश का भय होता है, बदनामी का। भविष्य हमारा उज्जवल रहे, भविष्य में हमें कोई जो है दुख ना आए, भविष्य का भय रहता है, असफलता का भय रहता है, कुपंथ पर ना पड़ जाएं। इस प्रकार कुपंथ में पड़ने का, बुरे रास्ते में ना पड़ जाएं, इसका भी एक भय लगा रहता है। तो जब हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे, हनुमान जी को गुरु बना लेंगे तो किसी भी प्रकार का भय कोई शेष नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि सब सुख लाहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक हनु, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जब गुरु रूप में रक्षक बन जाते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह आदि भी नहीं व्याप सकते, क्योंकि बाहर से तो गदाधारी हनुमान जी रक्षा करेंगे और हनुमान जी के हृदय स्थल के अंदर कौन विराजमान है? राम जी विराजमान हैं। और हनुमान जी के हृदय स्थल के अंदर जो राम जी धनुष बाण लेकर बैठे हैं वो भी हमारी रक्षा करेंगे। जब राम जी जो है हमारे इष्ट हो जाएंगे, सब जब हम हनुमान जी की जब हम शरण में चले जाएंगे, सब सुख लाहि तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय आगार में राम जी शर और चाप को, धनुष और बाण को लेकर बैठे हुए हैं। यदि कोई काम क्रोध लोभ मोह आएगा तो हनुमान जी बाहर गदा लेकर खड़े हैं राम दरबार के बाहर। तो जब हम हनुमान जी की शरण में रहेंगे, पहले तो हनुमान जी ही अपने गदा के वार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रुओं को हमसे दूर कर देंगे और हम सभी जो है पूर्ण सुख प्राप्त करेंगे हनुमान जी की शरण में। सब सुख लाहूं तुम्हारी शरणा। और यदि फिर भी कुछ गड़बड़ी हो गई, मन भटक गया, तो हनुमान जी के हृदय के अंदर जो राम जी बैठे हैं वो धनुष बाण लेकर बैठे हैं, वो फिर अपने धनुष बाण से काम रूपी शत्रु को नष्ट करेंगे। आज के व्याख्यान को हम यहीं विश्राम देते हैं। 22वीं चौपाई तक का व्याख्यान हमने आज श्रवण किया और इससे आगे 23वीं चौपाई से आगे की जो हनुमान चालीसा की व्याख्या है उसे हम कल श्रवण करेंगे। आज की व्याख्या को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव शंभु। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं अब तहाँ तहाँ करहु प्रस्थान। जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ तहाँ करहु प्रस्थान। हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः।